अनाज के साथ सब्जियां, फल, दालें और मसाले महंगे होने की वजह से नवंबर के दौरान खाद्य महंगाई बढ़ी और इसका असर रिटेल महंगाई के आंकड़ों पर दिखा है। नवंबर के दौरान रिटेल महंगाई दर बढ़कर 5.55% हो गई, जो 3 महीने का ऊपरी स्तर है। इस दौरान खाद्य महंगाई की दर 8.7% है। देश के 9 राज्य ऐसे हैं जहां रिटेल महंगाई राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। सबसे ज़्यादा महंगाई राजस्थान में, पंजाब में और हरियाणा में दर्ज की गई है। सर, खाद्य महंगाई के आंकड़ों के भीतर क्या छिपा है, कैसे पढ़े जाएं ये आंकड़े? खाद्य महंगाई के आंकड़ों में कई महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं और जिस बात की आशंका थी, जो हमने आपको कल या पिछले कार्यक्रम में बताई भी थी कि 3 महीने की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर महंगाई की दर आ सकती है। पर अब महंगाई की दर में काफ़ी परतें हैं। अगर ऊपर से आप देखें तो आपको ये लगेगा सुर्खियों में कि ये 6% से नीचे है रिजर्व बैंक की जो सहनीय सीमा है। पर रिजर्व बैंक के लिए ये कतई खुश होने जैसी परिस्थिति नहीं है। रिजर्व बैंक को ये बात पता है। महंगाई के भीतर खाद्य महंगाई बुरी तरह तप रही है। खाने पीने की महंगाई में ज़बरदस्त बढ़ोतरी, करीब 8.7% की खाद्य महंगाई दिखाई दे रही है। और इसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है महंगाई का, जो भारत की महंगाई, जो भारत में हर व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है, वो अनाज की महंगाई है। लगातार 15 महीनों से भारत में अनाज की महंगाई दहाई के अंकों में बनी हुई। इस असंगति को आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत दुनिया के सबसे बड़े अनाज उत्पादक देशों में से है। ऐसा भी नहीं हुआ कि भारत में पिछले 15 महीनों के दौरान कोई बड़ा सूखा पड़ा हो, पूरी फसलें खराब हो गई हों, ऐसा भी नहीं हुआ। हाँ, मौसम का असर रहा, खरीफ के उत्पादन में थोड़ी कमी आई, रबी के उत्पादन में कमी आई, पर भारत में अनाज को लेकर, खेती को लेकर कोई संकट और क्राइसिस नहीं आया। फिर भी हम भारत के हाल फिलहाल के दशकों में पहली बार ऐसा समय देख रहे हैं जब अनाज की महंगाई 15 महीनों से दहाई के अंकों में बनी हुई है, जबकि सरकार कहती है कि उसके पास पर्याप्त अनाज भंडार है, बाजार में आपूर्ति की समस्या है, लेकिन कीमतें लगातार बढ़ी हुई हैं। ये स्थिति एक दूसरी और चीज़ के बारे में आ रही। ये उन चीज़ों की महंगाई है भारत में खाद्य की जिनमें भारत आत्मनिर्भर है। दूसरी महत्वपूर्ण महंगाई का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। स्पाइसेस की महंगाई 21.55% के आसपास बनी हुई है। मतलब दहाई के अंकों से भी ज़्यादा, डबल दहाई, 21% के आसपास, 22% के आसपास है। अब स्पाइसेस में भी कोई इंपोर्ट तो है नहीं। भारत में अपने मसाले हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक है, निर्यातक है, लेकिन भारत में स्पाइसेस की महंगाई भी बनी हुई है उन चीज़ों में जिनमें हम आत्मनिर्भर हैं। इसके अलावा तीसरी जो बड़ा पहलू है वो 20% की महंगाई के साथ दालें आ रही हैं। दालों की परिस्थिति थोड़ी भी अलग है। दालों का उत्पादन भी कम है। सरकार चारों तरफ से घूम घूम कर आयात करने की कोशिश कर रही है, पर उन आयात का असर हमें कीमतों पर नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा फल और सब्जियों की महंगाई भी दहाई के अंक में बनी हुई है। तो जो पूरी थाली है आम लोगों के लिए, उस थाली में महंगाई की आग लगी हुई है, वो महंगाई की आग खौल रही है। और इसलिए भारत की महंगाई में पहली बार ऐसी परिस्थिति दिख रही है जबकि कोर इन्फ्लेशन, जो आमतौर पर डिमांड की, जॉब्स का संकेत होती है कि वहाँ मांग बढ़ने के असर से महंगाई बढ़ती, वो तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन खाद्य महंगाई में कोई कमी नहीं हो रही है और ना उस पर नियंत्रण हो पा रहा है। सर, कुछ राज्य ऐसे निकले जिनमें महंगाई राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है, चाहे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। इन राज्यों में महंगाई ज़्यादा होने की वजह क्या है? ये सारे के सारे राज्य, ये भी बड़ी असंगति है। अगर आप देखें, जिन राज्यों का नाम महंगाई की दर में सबसे ऊपर आ रहा है, ये वो राज्य हैं जो राज्य आमतौर पर कृषि उत्पादक राज्य हैं। इन राज्यों में खेती का एक बड़ा हिस्सा है इनकी अर्थव्यवस्था का। लेकिन इसके बाद भी उपभोक्ता जब किसान बनता है तो उसे इस महंगाई का असर दिखाई देता है। और इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ढांचागत चुनौती है महंगाई में, जो खाद्य महंगाई, खासतौर से इन राज्यों में खाद्य महंगाई काफ़ी ऊपर है। अगर आप बिहार देखें तो बिहार में 6% से ऊपर की महंगाई दर हमें दिखाई दे रही है। गुजरात में 6% से ऊपर की महंगाई दर है। हरियाणा जहां अनाज का उत्पादन होता है, 6 से 7% की महंगाई दर दिखाई दे रही। और ये लग रहा है कि कुछ राज्यों के भीतर अब स्थानीय स्तर पर महंगाई की दर इससे और अधिक हो सकती है। ये तो औसत दर है, लेकिन स्थानीय बाजारों में अगर आप जाएंगे तो उसमें इसका असर दिखाई दे रहा है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो इन राज्यों में को करीब से देखने पर नजर आती है कि खाद्य महंगाई में जब भी अनाज का, मसालों का, दाल का, सब्जी की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं, तो ये आबादी के उस तबके को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं जिसके लिए खाद्य महंगाई और खाद्य की कीमतें उसके दैनिक खर्च का या उसके मासिक खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा होती। और लगभग जो ताज़े आंकड़े हमें दिखाई दे रहे हैं, भारत की 50% के आसपास की करीब आबादी ऐसी है जिसे ये फूड इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा हिट कर रही है, उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही, चाहे वो शहरों में रहने वाले लोग हों या ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोग हों। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी अब महंगाई का असर उतना ही विकट है जितना शहरों में।